अरे वाह, क्या बात है, तूने तो कमाल ही कर दिया। आज तेरी वजह से इम्तियाज भाई ने 2 लाख रुपए चुकाने के लिए पूरे साल भर की मोहलत दे दी है। ए, घबराने का नहीं, टेंशन नको, बस बीच बीच में कभी कभी आता जाता रहेगा, साल भर ख्याल रखना उसका। आज तक सब कुछ सहती आई मैं, तेरी मार, तेरी गालियां, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से नहीं मिली मैं। और तूने तो हद कर दिया आज मुझे बीवी से। तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अक्खा जिंदगी तेरे को कमा के खिलाया है, हा? एक रात मेरे लिए उसके साथ क्या सो गई? चक 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 कैंची की तरह जबान चलने लगी तेरी। शादी के बाद से तेरा खर्चा उठा रहा हूँ। एहसान किया मुझ पे। अरे एक तो जबरदस्ती शादी की तूने मुझसे, लेकिन अब बस मुझे और तेरी जरूरत नहीं है। मैं अभी इसी वक्त अपनी आई के घर जा रही हूँ। तू मेरे को छोड़ के जाएगी? तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? अन्याय करने से बड़ा अपराध होता है अन्याय सहना। गणपत हर रोज किसी न किसी ग्राहक को लेकर घर आने लगा और सीमा वो अपने बच्चे की जान के डर से सब कुछ बर्दाश्त करती चली गई। अरे देखो इसे, इन लोगों ने पूरी बस्ती में गंदगी फैला के रखी हुई है। तुम्हें पता है इन लोगों की वजह से हमारे परिवार पे कितना बुरा असर पड़ता है। छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए इनको। देवा रे देवा। हाँ देख ले भाई, चलेगी ना? चलेगी? हाँ हाँ चलेगी। रोकड़ा। हाँ आपका माथा तो दब रहा है बुखार से। तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? अपना काम कर और चलता बन। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे रुक, अगर तू चला जाएगा तो वो दूसरा आदमी भेज देगा। पता नहीं उसको मुझ पर तरस आएगा कि नहीं। तू यहीं रुक जा, सुबह चले जाना। ठीक है, मगर आप आराम कीजिए, लेट जाइए। चलिए आप आराम कीजिए, मैं यहीं बैठता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? इससे आपका बुखार उतर जाएगा। क्या उस्ताद, रात कैसी कटी? शाम में फिर आऊंगा।
और हाँ, पैसे की फिक्र मत कर। अबे दिल विल तो नहीं आ गया तेरा उस पे, हैं? इसी तरह दिनेश हर शाम को गणपत को पैसे देकर सीमा से मिलने आने लगा। दिनेश को देखकर सीमा भी खुश हो जाती थी। उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। क्या हुआ? ये क्या है? उसने फिर मारा आज तुझे? हाँ, दारू के नशे में जानवर बन जाता है वो। रुक, आज मैं उसके हाथ तोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आखिर कब तक बचाओगे तुम मुझे? और ये तो उसका रोज का काम है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी आना बंद कर देगा वो। तो क्या करूं? मुंह बंद करके बैठा रहो? हाँ? नहीं, बस मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो, वरना एक दिन इस घर में लाश मिलेगी मेरी तुम्हें। ऐसे मरने नहीं दूंगा मैं तुझे। कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा तेरे लिए। सीमा आ गई? भाग गई साली। मालूम है दिनेश का काम है ये। छोड़ूंगा नहीं दोनों को, कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा। हाँ। चलिए जल्दी चलिए, देर हो रही है। तू यहाँ क्या कर रही है? सुनिए। तू यहाँ देख सीमा, लोग यहाँ तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। बाबा, मैं भी यहाँ रहने नहीं आई हूँ। बस आप मेरे बच्चे को संभालिए, मैं इसे जल्दी ले जाऊंगी। बता तो सही, तू जा कहाँ रही है? पता नहीं बाबा, बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं जल्दी ले जाऊंगी। बेटा, आई बाबा को तंग मत करना, मैं जल्दी आऊंगी। हाँ? सीमा गणपत से बचकर भाग तो गई थी, मगर गणपत किसी साए की तरह उसका पीछा कर रहा था और सीमा इस डर और दहशत के साथ जी रही थी कि गणपत उस तक किसी भी वक्त पहुंच सकता है। कौन? दिनेश भाई, मैं बबलू,
तूने तो डरा ही दिया था बबलू। बता क्या बात है? दिनेश भाई, गणपत आप लोगों को ढूंढ रहा है। आसपास पूछताछ कर रहा था। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखा, कहा था ना मैंने, हुआ ना वही। हे भगवान। उसको तो मैं एक काम कर, तू जा बबलू, मैं देखता हूं कि उसका क्या करना है। जा तू। परेशान मत हो सीमा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। क्या कर लेगा तू? आज न कल हमें ढूंढेगा और जान से मार देगा। ऐसे कैसे मार देगा सीमा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि खोपड़ी फिर गई है तेरी? क्या उखाड़ने की पुलिस? अब बस, या वो जिंदा रहेगा या हम। कुछ करना होगा दिनेश हमें। सोचो, कुछ करो दिनेश, कुछ करो। प्लीज साथ दोगे ना मेरा? हाँ सीमा, दूंगा मैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा नहीं, अच्छा सपना देखा। इतने सालों से जो गुस्सा और बदले की भावना उसके अंदर पनप रही थी, वो अब सर उठाने लगी। किसी दिन तेजाब डाल देगा तेरे थोपड़े पे। बस बीच बीच में कभी कभी आता जाता रहेगा, साल भर ख्याल रखना उसका। सीमा ने दिनेश का इस्तेमाल करके गणपत को मारने की योजना बनाई। सीमा अब बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगी जब उसे गणपत से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली थी। दुख की बात तो यह है कि दिनेश भी सीमा के जुर्म की तरफ बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाया। सीमा ये गणपत के आदमी है, लेकिन आज से ये हमारे लिए काम करेंगे, गणपत के खिलाफ। और हाँ, गणपत को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों हमारे लिए काम कर रहे हो। ये तुम लोगों का एडवांस, बाकी काम हो जाने के बाद। ठीक है। अफसोस की बात यह है कि लोग अक्सर ये सोचकर अपराध कर बैठते हैं कि उसके बाद वो एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे, मगर ऐसा होता कभी नहीं है। सीमा ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि गणपत को मारकर वो अपनी बाकी जिंदगी चैन से जी सकेगी। हाँ बोलना, पता चला? हाँ भाई, गुड न्यूज है, पता चल गया है। 4-5 बजे ये लोग मठ जेटी पे पहुंचने वाले हैं दोनों लोग। आप वहां पर पहुंचिए भाई, मैं उन पर नजर रखता हूँ। आज नहीं छोड़ूंगा दोनों को, तू नजर रख। एक बार हाथ में आ जाए। अरे जल्दी भगा, ये भगा ना, ये भगा भगा भगा।
भाई जल्दी आइए ना, ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रे गट्टी पे आ गया हूँ। अरे भाई आप दिख नहीं रहे मुझे, जल्दी आइए ना। हैं? कहाँ रे? गणपत काले जैसे लोग हमारे समाज के लिए बदनुमा दाग हैं, लेकिन उससे मुक्ति पाने के लिए सीमा ने जो रास्ता चुना उसे भी कभी माफ नहीं किया जा सकता। अपने हालात से बचने के लिए सीमा ने कानून का सहारा लेने के बजाय अपराध का रास्ता चुना, खुद अपराधी बन गई। अपने साथ साथ उसने दिनेश की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। आज कानून उन दोनों को उनके किए की सजा दे चुका है और दोनों ही सलाखों के पीछे कैद हैं। अगर हम और आप मिलकर एक साथ देश के कानून का सहारा लेते हुए सावधान हो जाएं, तो यकीन मानिए बिना किसी बंदूक और गोली के इस समाज को और बेहतर बना सकते हैं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक नई दास्तान के साथ, और आप हमेशा रहें सावधान इंडिया।